Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is CITES. CITES is a convention to protect the wildlife specimens of the animals and the plant species. तो ये एक ऐसा मुआहदा होता है कि जिसके ज़रिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग उन एनिमल्स की और प्लांट्स की रोक दी जाती है, कम कर दी जाती है जिनको थ्रेटनिंग होती है या फिर वो नियर इंडेंजरमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम इधर स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है कि साइट्स इज एन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट होती है उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स की, वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्शन के करीब होते हैं, ख़त्म होने के करीब होते हैं, तो उनकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। तो ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है किस चीज़ के लिए? इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। साइट्स इज एन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब कि कंजर्वेशन करता है वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल्स की। ठीक है, तो उसके बाद इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका एम ये होता है कि इस बात को इंश्योर करवाना। साइट्स एम इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेडिंग, कि इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ एनिमल की और प्लांट्स की, वो इनकी स्पीशी को इंडेंजर्ड नहीं करती, इनकी स्पीशी को कोई इससे खतरा नहीं होता, कोई थ्रेटनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसका क्या है? इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमन, कि वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल स्पेसिमन की जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो प्लांट्स और एनिमल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो वो डज नॉट थ्रेटन, उससे कोई खतरा नहीं होता है द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। एक तो बात ये कि जो ये एक्सपोर्ट होती है, इसका कोई भी जो प्लांट होगा या एनिमल होगा उसकी हेल्थ पे कोई अफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर अपनी कंट्री में वो प्लांट या एनिमल बहुत कम है तो फिर उनकी जो एक्सपोर्ट करवाना है वो एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसकी स्पीशी दूसरी कंट्री में हम करवा रहे हैं लेकिन वो हमारे पास ही नहीं है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सटिंक्शन हो जाएगी, वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि एक्सटिंक्शन की वजह से कोई स्पेसिमन नहीं बचेगा, तो कैसे ब्रीडिंग होगी? जिसकी वजह से हमें फिर उस चीज़ की कमी होगी और हम दूसरी मुल्क से खरीदेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक नेचुरल रिसोर्स हम खो देंगे और हमारा ही नुकसान होगा। इसीलिए साइट्स जो है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका एम यही है कि इस चीज़ को इंश्योर करवाना, उन प्लांट्स और एनिमल्स की ट्रेडिंग को रोक देना जो थ्रेटनिंग पे होंगे, जो इंडेंजर्ड सिचुएशन में होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं पार्टीज। वो स्टेट्स, वो कंट्रीज, पार्टीज क्या होते हैं? स्टेट्स दैट आर एग्री टू साइट्स, जो इस मुआहदे को एग्री करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो स्टेट्स जो एग्री करते हैं इस मुआहदे को, उसको हम कहते हैं वो पार्टीज आर कॉल्ड पार्टीज। और जो सीओपी यहाँ पे एक वर्ड आएगा COP, that's the conference, C for conference, O for off and P for parties. Conference of parties is held in after every 3 years. हर 3 साल बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है इन पार्टीज की होती है। कौन सी पार्टीज? उन स्टेट्स की, उन कंट्रीज को यहाँ पे पार्टीज कहा गया है। इनकी कॉन्फ्रेंस होती है हर 3 साल के बाद। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है साइट्स की। साइट जो होती है कौन सी कंडीशन इम्पोज करती है? इसकी कंडीशन ये होती है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए किनका? ट्रेडर्स का। इट इम्पोजेस कंडीशन ऑफ हैविंग इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑफ traders.
ठीक है। फिर उसके बाद है वाशिंगटन कन्वेंशन। तो आपको साइट्स के जो क्वेश्चन है वो इस तरह भी आ सकते हैं, व्हाट इज वाशिंगटन कन्वेंशन, क्योंकि साइट्स को आल्सो वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। वाशिंगटन कन्वेंशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्ड हुई थी वाशिंगटन में, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वाशिंगटन कन्वेंशन। ठीक है। फिर इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं क्या होती है। साइट्स का जो साइट्स को अडॉप्ट किया गया था वो 1963 में IUCN की तरफ से अडॉप्ट कर लिया गया था, जो कि वहाँ पे एक रेजोल्यूशन हुई थी उसके बदले में। ठीक है। और जो केम इनटू फोर्स इन 1971, लेकिन 1971 में 8 साल के बाद ये जो साइट कन्वेंशन है ये फोर्स में आई थी, इस पर अमल किया गया था मुकम्मल तौर पे। ठीक है। फिर उसके बाद है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग की। इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी वर्थ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर। हर साल इससे एक कंट्री बिलियन डॉलर कमाती है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से मिलियन वो स्पीशीज़ होती हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, उनको एक्सपोर्ट करती है। और ये सिचुएशन जो होती है इसकी वजह से उस कंट्री को खुद कमी हो जाती है उन चीज़ों की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है और उनके अपने लिए वो चीज़ें नहीं बचती हैं। तो इस चीज़ को जो साइट्स में रहने वाली कंट्रीज़ है, साइट्स का मुहावरा फॉलो करती हैं, वो इसको गौर में रखती हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर की होती है और मिलियंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो साइट्स का मौका होता है, इसको बेहतर है कि इस बात पे अमल लाया जाए कि वो प्रोडक्ट्स या फिर वो चीज़ें जो इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल की स्पीशीज से हासिल की जाती हैं और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उन पे क्या किया जाए, उन पे बैन लगा दिया जाए। क्योंकि अगर तो वो लीगली अलाउड होगा कि उनका एक्सपोर्ट हो जाए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे और जिसकी वजह से उसमें कमी आ जाएगी। जिस तरह के हमारे पास है अफ्रीकन एलिफेंट, तो उसके कुछ मेंबर्स रह गए हैं उस स्पीशी के, उनकी पॉपुलेशन के कुछ मेंबर अब रह गए हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही थी। जो उसका टीथ है उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती थी, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीशी है उसकी जो उसकी मेंबर्स हैं उस स्पीशी के उसकी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनमें बहुत बुरी तरह कमी आई है और वो कुछ 100 या कुछ हज़ार रह गए हैं। तो जिसकी वजह से क्या बात हुई कि वो उनकी जो स्पीशी है वो खुद इंडेंजरमेंट में आ गई और उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी फॉर द पर्पज़ ऑफ मीट एंड मैनी थिंग्स लाइक ज्वेलरी एंड एट्सेट्रा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसी स्पीशीज़ जो कि इंडेंजरमेंट पे है, जो नियर एक्सटिंक्शन है, तो उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट्स है उनको बैन कर दिया जाए। इट्स एम इज़ टू बैन ऑल दी प्रोडक्ट्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पीशीज़ दैट इज़ नियर टू इंडेंजरमेंट। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।